वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग ये आप लोगों की नरेशन की क्लास सबसे पहले आप लोगों का करवाता हूँ। सॉरी कल मैथ की वीडियो नहीं जा पाई, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी स्टूडेंट, तो एक ही वीडियो मैंने अपलोड करके मतलब छोड़ दिया, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं नरेशन के बाद आप लोगों का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अभी बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है ना अक्टूबर तक जा सकता है, ठीक है। अक्टूबर तक नियरनेस मुझे जैसा लग रहा है कि अक्टूबर तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों का कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था? तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था कहाँ तक? तो मैंने आपका असर्टिव सेंटेंस लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद अगर बात आती है तो इंट्रोगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो लगभग 1 घंटे की स्टूडेंट 1 घंटे के करीब की वीडियो थी, इसलिए थोड़ी सी मैंने वहीं पे क्लास रोक दिया था। मैं समझ रहा था कि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना तो जल्दी आप लोग उसको वॉच करने में सबको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लंबी वीडियो रहती है तो, ठीक है ना। ये सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिएगा स्टूडेंट, देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे चल लेते हैं। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। एक इंक ले लेते हैं, ब्लैक। चलिए अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग जैसा कि जानते हो कि क्वेश्चन करने, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा यदि अगर मैं बात करूं तो दूसरा आप लोगों का क्या होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना तो 1 मिनट आप लोग मीनिंग लिख लो सही से, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिएगा स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये आपके आते कितने हैं? तो 2 टाइप्स के आएंगे, ठीक है ना। कितने प्रकार के आएंगे? तो 2 टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले यही सीख लेते हैं हम लोग, क्या कौन कौन से आएंगे। एक आपका स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक आपका कितना? स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। एक आपका स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। मतलब क्या है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी कभी क्या मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। एक आपका हेल्पिंग वर्ब, एक आपका WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जिसमें आप लोग देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यहाँ पे WH वर्ड की बात अगर मैं कह रहा हूँ, WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह आपका क्या, अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन वर्ड जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो वह आपका क्या होगा? वह भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ होना चाहिए, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओरली लगाए होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप्स के इसमें रूल आ जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए दोनों के अलग अलग रूल हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ सेड का क्या हो जाएगा? तो यह आस्क्ड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। या एक चीज़ और में बदल सकते हो इसको, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैड टू को भी किस में बदलेंगे हम? आस्क्ड में बदलेंगे, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। यहाँ पे
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अगर मैं बात कर रहा हूँ हटा करके, तो यहाँ पे स्टूडेंट किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। समझ में बात आ रही है। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे आपका दे देता है, से भी देता है, ठीक है ना। तो से को हमेशा किस में रखना है, आस्क में रखना है। ऐसा आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। से को हमेशा, ये थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। से को हमेशा आस्क में रखेंगे, और अगर आपका गलती से सेज दे दिया तो इसको हमेशा किस में, आस्क में रखेंगे। किस में रखेंगे, आस्क में रखेंगे। हटा दूँ, ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं ये किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला अलग रूल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ सैड आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ आएगा, उधर लिख लीजिएगा, ठीक है। इधर आपका अगर दे रहा है सैड टू दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आस्क्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट, वह क्या किया जाएगा, तो यह बच्चे आपका इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, सॉरी, यह आपका लगेगा WH वर्ड। यह क्या लग जाएगा, WH वर्ड। छोटे छोटे से रूल हैं, इतने में ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। एक मिनट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अलग अलग पार्ट हैं, तो इसको अलग अलग, और हाँ एक नोट नीचे लिखवाऊंगा, ठीक है। जो दिए गए एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने जो से लिखा हुआ है ना, इधर से लिखा हुआ है, और से को आस्क में, सेज को आस्क में बदल रहा हूँ। तो इसमें अगर से टू अगर देता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेज टू या से टू दे रहता है, तब भी फॉर्म वही रहेंगे, ठीक है। देखिए एक एक एग्जाम्पल करवाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पहले एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट की हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। हटा दूँ इसको मैं, चलिए, आई होप दैट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, ये वाला रूल फॉलो करेगा वहाँ पे। स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, जब भी रिपोर्टेड स्पीच ना, मैंने कहा था ना आज के बाद रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच नाम लूँगा, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आप लोग इस प्रकार से बदलाव कर सकते हो, और जब इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो ये आप लोगों के चेंजमेंट का तरीका रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे, और इससे ज़्यादा बेहतरीन क्लास और भी आगे मैंने कहा था सिंथेसिस की क्लास। स्टूडेंट देखिए, नरेशन जो है ना, नरेशन और एक और आपका सिंथेसिस है, उसको वन सिंगल वीडियोस में मैंने देखा। कल मैंने सोचा भी, मैंने पहले बोला ना आप लोगों से कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं रहा। पॉसिबल अगर रहा होता तो मैं ख़त्म कर दिया होता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था, नहीं तो ख़त्म तो ज़रूरी हो गया होता, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा जाएगा स्टूडेंट कि सबसे पहली नोट, एक नोट हेडिंग डाल लीजिएगा, और इस नोट में लिखिएगा। देखिए अगर वाक्य दिया गया होगा, क्या सेंटेंस जो आएगा किस में आएगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच में। किस में आएगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में। या रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, इस सेंटेंस को किस में बदल लेते हैं, तो इस सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो, दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच ऊपर भी लिख देता हूँ अभी, दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं, ठीक है। यानी दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं। वो कैसे होता है तो मैं अभी नीचे बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए एक एक दो एग्जांपल दोनों पे मैं करवाते हुए चलूँगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक डायरेक्ट स्पीच बोलता हूँ कि राम शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव you seen the picture, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड मार्क, मत सॉरी इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले राम सैड दिया हुआ है, यह किससे स्टार्टिंग है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, ये तो पहचान आनी चाहिए स्टूडेंट, यह किससे स्टार्टिंग है, तो यह आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है। यहाँ पे ऑलरेडी सैड दिया हुआ है, बाकी देखो बाकी जो नियम होगा ना वो असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होगा, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस की तरह होगा, मतलब कि मैंने उसमें बताया था ना कि कब कहाँ कहाँ कौन सा प्रोनाउन चेंजिंग कब होगा, ठीक है। एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं कि जो आपका पिछली जो क्लास मैंने अपलोड किया नरेशन की, वो जो पार्ट 1 गई है, ठीक है ना, उस नरेशन ये पार्ट 2 रहेगी, ठीक है, इसके जस्ट नरेशन के जो ऊपर ही होगा वो वाली वीडियो आपकी पार्ट 2 रहेगी, वीडियो नंबर 17 है शायद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब भी ये आपका जो वाक्य दिया रहेगा उसको हम क्या सिंपल में तो बदलेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ इसका टेंस भी बदलेगा। और एक बार मोटा मोटा रिवीजन करने के लिए मैं कहूँ ना, तो एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे रिवीजन क्या होता है कि पिछला जो आपका दिया हुआ है, पिछला जो आपका दिया हुआ था क्या प्रेजेंट का पास्ट में जाता था, ठीक है ना, सारे टेंसेस जो चेंज होते थे वो तो सेम चेंज होंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में, जैसे कि ये दिए हुए है पास्ट टेंस में होता है, तो यह रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होता है, इट वुड बी चेंज, ठीक है ना, यह भी क्या होता है बदला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसका इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, राम सैड को मैंने क्या बोल रखा है, आस्क्ड, जरा सा नीचे से रूल देख लीजिएगा, ठीक है ना, सैड राम आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ का प्रयोग, उसके बाद यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ये हैव यहाँ पे चला जाएगा, यू हैव सीन द पिक्चर, सिंपल बनाना है। और मैंने आप लोगों को सेंटेंस वाली वीडियो में क्लियर करवाया था कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा उसका सिंपल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव सीन द पिक्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यह नहीं चेंज होगा, यह यू का यू ही रहेगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये बदलता, ठीक है। अब ये तो असर्टिव सेंटेंस का रूल था, लेकिन लागू यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब पिछला जितने भी रूल रहेंगे ना वो अगले वाले में लागू होते चले जाएंगे। यू अब हैव दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैड हो जाएगा, और इसके बाद सीन द पिक्चर, राम आस्क्ड इफ यू हैड सीन द पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ये आप लोगों का उसका रहा, ठीक है ना, और नंबर सेकंड कर लेते हैं। जैसे एक दिया हुआ है, सीता सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू बाय सम बुक्स, चलिए इसका बना लेते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लास्ट में। इसका आपका इनडायरेक्ट बना लेते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो सीता सैड टू मी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको क्या लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ़ का प्रयोग करोगे। अब यू डिड, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये डिड यहाँ पे चला जाएगा, जब मैं सिंपल बनाऊँगा तो यू डिड बाय सम बुक्स हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका किस में जाता है, पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, वो पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में जाता है। यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, और इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। आई हैड बाय सम बुक्स हो जाएगा, ठीक है ना, हटा दो इसको मैं। अब आप लोगों का जो आपका सेकंड वाला है वो सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला का मतलब कि जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि व्हेन, व्हाट, व्हाई वगैरह ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट इसी में, और ये यहीं तक आप लोगों का क्लियर मैं करवा दूंगा एग्जाम्पल करवाते हुए ही, ठीक है। बाद में लास्ट में पहले हम लोग सिलेबस एक बार कंफर्म कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक बार आप लोगों का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ा करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। फिर इसके बाद आप लोगों का जो चलेगा ना वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस ही चलेगी, ठीक है ना, सारे चैप्टर का प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, अगर टाइम मिली तो,
टाइम तो वैसे नहीं भी अगर मिलेगी तो मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल दूसरे वाले का, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ उसका पहला वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई आर यू परचेज सम आर्टिकल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ है वाई आर यू परचेज सम आर्टिकल। मैंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके WH वर्ड का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन सैड को किस में बदलना है, आस्क्ड में अब भी बदलेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके WH वर्ड का ही मतलब कि वाई का ही प्रयोग हो जाएगा। वाई, अब ये आर यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल बनाना है। यू आर परचेज सम बुक्स, यू तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था कि यह सेकंड पर्सन रहता था तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार SON रूल से चेंज होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, आर का वेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यह जाएगा किस में, आपका परचेजिंग हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो यू वेयर परचेजिंग सम आर्टिकल, यू वेयर परचेजिंग सम आर्टिकल, ठीक है ना। ये हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अगला देख लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। और आई होप दैट कि इसका जो एक्सरसाइज है ना वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है ना। अगली वीडियो का मतलब क्या है कि मैं सोच रहा हूँ एक आध अगर शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिस दिन ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ सारे एक्सरसाइज वगैरह PDF वगैरह उसमें डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग नरेशन का कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तीसरा भी ले लेते हैं, चौथा भी ले लेते हैं, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, मीरा said to me comma inverted comma what are you doing there, ठीक है। अगला अगर मैं कहता हूँ सीमा said to him comma inverted comma, अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, what did you finding someone, ठीक है। अगला अगर मैं कह रहा हूँ तो रीमा said to me comma inverted comma what have you been doing article, what have you been doing since Monday। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। एक मिनट, सबको दिखाई तो दे रहा है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस, दिखाई दे रहा है प्रॉपर। इम्परेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट, तो आगे देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे वाक्य जिनसे सामान्यतः आज्ञा सलाह, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे आपका हेडिंग डाल लीजिएगा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। यह आपका सेंटेंस तीसरा है,
ठीक है, असर्टिव मैंने करवा दिया, इंट्रोगेटिव मैंने करवा दिया, ये आपका इम्परेटिव है। अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो पहचान मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इसका ओरली समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि जब वाक्य से आज्ञा सलाह और निषेधात्मक, आज्ञा सलाह निषेधात्मक, आज्ञा सलाह और निषेधात्मक और प्रार्थना जैसे शब्दों का बोध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इनको आइडेंटिफाइड करने के लिए ये वाक्य किससे स्टार्ट हो सकते हैं, तो मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। और किससे अगर स्टार्ट हो सकते हैं तो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो और किससे स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये आपका विल यू से स्टार्ट हो सकते हैं और वुड यू से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विल यू माइंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड, ठीक है। यानी विल यू माइंड, वुड यू माइंड। अगर मैं और भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डोंट या नेवर। यहाँ से आपका ये जो होगा वह ऑर्डर को डिनोट करेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका जो होगा वह रिक्वेस्ट को डिनोट करता है, ठीक है। इसको डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा ही मेन टॉपिक है कि जहाँ पे भी इसका पहचान करने में ना, इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान करने में हेल्प करेगा। अगर जिन वाक्य में थोड़ा सा याद भी करना है स्टूडेंट इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे वाक्य जो मेन वर्ब से स्टार्ट हों, प्लीज़ या काइंडली से, विल यू से या वुड यू से, आपका विल यू माइंड से, वुड यू माइंड से, ये इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिएगा। प्लीज़ या काइंडली माइंड में रखो। मेन वर्ब, जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे गो, ठीक है ना, गो अवे, या मैंने कह दिया गो देयर, ठीक है ना। या यहाँ पे क्या आया, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। प्लीज़ या काइंडली अगर किसी भी वाक्य के पहले लगा हुआ है तो वह भी क्या है, वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर आपका डोंट या नेवर लगा हुआ है तो यह डोंट या नेवर भी कौन सा तो है, ये तो आपका फॉरवर्ड को डिनोट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, निगेटिविटी। इसको, यह किसको डिनोट करेगा, तो यह आपका निगेटिविटी को डिनोट करेगा, ठीक है ना, निगेटिविटी को डिनोट करेगा, ठीक है ना। यह किसको, निगेटिविटी को डिनोट करेगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ लेकर के। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, ठीक है ना, एक बार नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए आगे चल लेते हैं। बार बार देखने जाना पड़ता है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है ना कि ये कैमरा हिल जाता है, ठीक है। हटा देता हूँ। देखिए हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। 2 कॉलम जनरेट कर लो। यहाँ पे एक साइड लिखेंगे वाक्य का भाव, इधर लिखेंगे वाक्य का भाव, और इधर मैं लिख देता हूँ सैड या सैड टू। देखिए इन वाक्यों को ना समझ करके थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर वाक्य के भाव में मैं कहूँ कि आज्ञा अगर आ रहा है तो इसको ऑर्डर्ड में, सैड या सैड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में। अगर सलाह आ रहा है, ठीक है ना, सलाह आ रहा है तो इसको क्या, एडवाइज्ड में। इसको किस में, एडवाइज्ड में। अगर यहाँ पे प्रार्थना आ रहा है तो प्रार्थना को किस में, रिक्वेस्टेड में। किस में बदलना है, तो रिक्वेस्टेड में बदलना है, ठीक है ना। ये देखिए आज्ञा, सलाह और प्रार्थना हो गया। निषेधात्मक में आपके आ जाएंगे डोंट। तो डोंट अगर देगा तो यह फॉरवर्ड में चेंज होगा
ठीक है ना, सैड या सैड टू अगर आएगा तो फॉरवर्ड में, और अगर नेवर दे रहा है तो नेवर आपका किस में हो जाएगा, तो एडवाइज्ड नेवर टू। ये टू कौन सा है, तो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका, टू का प्रयोग कर लेते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हटा दें इसको, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार चल लेते हैं इसमें, ठीक है। एक इसमें 3 प्रकार के और भी वाक्य आते हैं, लेट मी, लेटस और लेट प्लस थर्ड पर्सन। फटाफट कंप्लीट करवाते हुए निकलूँगा आगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे पहचानने का ढंग, ठीक है, क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं कह रहा हूँ गो अवे, अगर मैं बस इतना कह दिया, ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, तो आपका यह रिपोर्टेड स्पीच आपका इंपरेटिव सेंटेंस को डिनोट कर रहा है। क्यों, मैंने पहचानने वाला नियम बताया, मेन वर्ब दिया हुआ होना चाहिए, मेन वर्ब पहले दिया हुआ है, इसका मतलब कि यह कौन सा सेंटेंस है, यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो यह आपका दे हो जाएगा। सैड टू को किस में बदलना है, गो दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड में बदलना है, ठीक है ना, सैड टू को ऑर्डर्ड में, ठीक है। दे ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू गो अवे, दे ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ठीक है ना। अगला अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हो जाता है। दूसरा वाला एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ, द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, comma inverted comma, obey your parents। बाकी जो भी नियम है ना वो पहले की भांति ही चेंज हो गए, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस मतलब यहाँ पे योर जो है वह बॉय के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बनाता हूँ तो देखिएगा इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका द दिया है, द टीचर हो जाएगा, ठीक है। द टीचर, सैड टू को किस में बदलना है, सॉरी टोल्ड नहीं, ठीक है ना। ओबे योर पेरेंट, आज्ञा तो देगा नहीं, ठीक है ना, टीचर है ना, तो ओबे योर पेरेंट यानी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब भी देखो वाक्य के भाव को समझो तो ये एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है ना, एडवाइस कर रहे हैं। वैसे तो आज्ञा भी दे सकते हैं लेकिन एडवाइस यहाँ पे करेंगे आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडवाइस, द टीचर एडवाइस द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग कर लेते हैं। ओबे है तो ओबे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, ओबे। अब यहाँ पे द बॉय है, चूँकि इसके अनुसार ये चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबे हिज पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना, ओबे हिज पेरेंट्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगला चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं यहाँ पे कह दिया आपको कि डोंट फॉरगिव मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो डोंट आया हुआ है ना, अब सैड या सैड टू को हटा करके फॉरवर्ड में बदलेंगे। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, आप लोग इनडायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। सैड टू को किस में, फॉरबेड में बदलेंगे, फॉरबेड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके किस में, टू हो जाएगा। आए हुए डोंट को क्या कर देते हैं, या रिमूवल पॉइंट है, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो मी टू हो जाएगा, फिर फॉरगिव दिया हुआ है तो फॉरगिव हो जाएगा, और फॉरगिव मी दिया हुआ है तो यह मी फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा,
ठीक है ना, ये फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार हिम हो जाएगा। देखो मैंने कहा था ना, SON रूल को एक बार खूब बढ़िया से समझ लेना ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है ना। अब यह जो मी है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, तो यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट राम हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम लग गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इतना आप लोगों का इसमें सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर कुछ और भी मुझसे हो सकता है तो एग्जांपल आप लोगों को कुछ और भी दे करके आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगला चल लेते हैं। इसमें देखिए 3 प्रकार के और वाक्य आते हैं। कौन कौन से? तो लेट मी, लेट अस और लेट अस, लेट मी और लेट प्लस थर्ड पर्सन। ऐसे वाक्यों का एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपका लेट वाले वाक्यों का हेडिंग डाल लीजिएगा। लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, या पैसिव वॉइस में भी था, ठीक है ना, इनडायरेक्ट बनाना। स्टूडेंट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और मैंने कहा था कि ना जितना जल्दी जितना हो सकता है मुझे, मैं उतनी फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब इतना ज़्यादा भी तेज़ नहीं पढ़ा सकता ना कि आप लोगों के दिमाग से ही उड़ जाए पूरा का पूरा, समझ में ये तो आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट प्लस अस, लेट प्लस अस वाले वाक्य। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा लेट प्लस मी। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट अगर मैं कहूँ तो यह आपका हो जाएगा लेट प्लस थर्ड पर्सन, लेट प्लस थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ तो यह आपका सजेस्टेड या प्रपोज होगा, ठीक है ना, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह पहले आएगा विश्ड में, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा, तो यह आपका रिक्वेस्टेड में आ जाता है, ठीक है, रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ तो यह भी आपका पहले फॉर्म में जो आएगा वह आपका विश्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो विश्ड के बाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह आपका ऑर्डर में आ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ऑर्डर क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, और रूल वाइज चलेंगे हम लोग, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की रहेगी लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, थोड़ा सा धूमिल चलने लगा ना, चलिए काम चला लेते हैं, ठीक है। लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहली हेडिंग आप लोगों की रहेगी, ठीक है, और पहली हेडिंग में देखिए लेटेस्ट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ऐसे हेडिंग डाल लो, ठीक है। लेटेस्ट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, लेटेस्ट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 कॉलम जनरेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इन्हीं 2 कॉलमों का कमाल है, ठीक है ना। अगर केवल और केवल स्टूडेंट सैड आ रहा है तो इसको आप किसमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड में। अगर स्टूडेंट आपका सैड टू दे दिया, ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। और लेट को हमेशा क्या करेंगे, वर्ब बना लेंगे। क्या बनाएंगे, वर्ब बना लेते हैं, ठीक है ना, वर्ब बना लेंगे, ठीक है। और इसको किस में बदलना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार शुड या वुड में बदल जाएगा। किस में, शुड या वुड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अस की बात करता हूँ तो अस को हमेशा स्टूडेंट ना वी या दे में, तो हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसको वी को छोड़ करके, क्योंकि वी का अगर बदलते हो ना तो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जैसा आप लोगों को पता है, और इस वी के बदौलत ये क्या होगा, या वी भी बदलने लगेगा, तो 2 बार आपको चेंज करना। थर्ड पर्सन पकड़ो, दे, आप लोगों को कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दैट हो जाएगा। इतना नोट कर डालो, ठीक है ना। यह भी एक रूल का हिस्सा हुआ है, तो इसको भी आप लोग नोट कर डालो। बाकी सब चेंजमेंट जो है ना पिछले की भांति ही होगी, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर।
अब आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका देखिए 2 तरीके का एग्जाम्पल करवाऊँगा, ये दोनों आप लोगों का क्लियर, आपका लेटेस्ट वाला क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ राहुल शेड, ठीक है ना, राहुल शेड कॉमा इन्वर्टेड, राहुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर मैं कह रहा हूँ तो लेट अस गो देयर, अगर मैं कह रहा हूँ कि राहुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो देयर, तो इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ तो ये आप लोग देखिएगा ध्यान से, राहुल दिया हुआ है तो राहुल को तो राहुल ही लिख लो, ठीक है। सैड टू को मैंने बताया, अगर सैड टू दिया होगा तो वह प्रपोज टू या सजेस्टेड, सामान्यतः सजेस्टेड का प्रयोग कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, सजेस्टेड टू का, ठीक है ना, क्योंकि अगर सैड टू दिया रहेगा सजेस्टेड टू का, अदरवाइज सैड टू नहीं दिया रहेगा, केवल सैड रहेगा तो केवल सजेस्टेड का, ठीक है ना। सजेस्टेड टू मी है तो मी का तो मी ही हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके मैंने बताया अभी दैट का प्रयोग करते हैं, अस को सब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट को वर्ब में बना लेते हैं और इसको शुड या वुड में बदल लेते हैं। अस का मैंने क्या कहा था, वी या दे में चेंज करो, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या दे में बदलो, ये मतलब बेटर रहेगा, ठीक है। दे क्यों बेटर रहेगा कि दे आपका थर्ड पर्सन है, बाकी इधर उधर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट दे, और लेट का क्या शुड तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दे के साथ शुड लगता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वुड गो देयर, दे वुड गो देयर, ठीक है। चलो ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट दिख रहा, अगला एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, या आपके 2 टाइप्स के एग्जाम्पल में ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ रेहान सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस बाय सम बुक, लेट अस, ये BUI है, ठीक है ना, लेट अस बाय सम बुक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट देखिएगा, रेहान सैड को किस में बदलना है, तो मैंने आपको बताया ना कि हमेशा सजेस्टेड का प्रयोग हमेशा करना बेटर रहेगा। रेहान सजेस्टेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट, रेहान सजेस्टेड दैट, या अस को वी में बदलना है या फिर दे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वुड, इसके बाद आपका बाय, उसके बाद आपका सम बुक्स, और अगर यहाँ पे भी नियरनेस सोविंग वर्ड वगैरह आ रहे हैं तो यह चेंज होगा, ठीक है। इतने में आप लोगों का लेटेस्ट वाला क्लियर हो गया, ठीक है। लेट मी वाले वाक्यों में 2 तरीके के आपके रूल आएंगे जो कि देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी वाले वाक्यों में 2 तरीके के आपके रूल दिए रहेंगे, कौन कौन से, तो ये मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। चलिए, लेट मी वाले वाक्यों का अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। जैसे लेट वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बना डाले हो ना, वैसे लेट मी वाले वाक्यों का ये फर्स्ट टाइप आप लोगों का क्लियर होता है। इस पे एग्जांपल वगैरह मैं मोरल करवाऊंगा, ठीक है ना, जब पूरी क्लास पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा तब, ठीक है। पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट लेट मी वाले वाक्य, ठीक है। लेट प्लस मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट प्लस मी वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। यहाँ पे आपका पहले देखिए लेट मी वाला, यह जब ऑब्जेक्ट दिया गया, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ठीक है ना, स्टार पॉइंट लगा लेना यहाँ पे, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह आपका जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा,
नहीं दिया गया होगा, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, ठीक है, नहीं दिया गया होगा, तब के लिए रूल कौन सा फॉलोड करेंगे, तो ये वाला फर्स्ट वाला। देखिए जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तब के लिए क्या हो जाएगा, सैड केवल आएगा, सैड टू तो आएगा नहीं, ठीक है ना, सैड आएगा। इसको हम लोग बदलेंगे किस में, विज्ड में बदल देंगे। अब लेट जो है वह लेट अपनी जगह पे रहेगा, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या लेट का लेट ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मी का, तो यह मी आपका एज ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी जो है वह कहाँ पे किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे दैट का प्रयोग लगेगा, ये फर्स्ट रूल है इसका, ठीक है। ये कौन सा है, फर्स्ट रूल है। इसमें दो टाइप्स के रूल मिलेंगे आप लोगों को, लेट मी वाले में और लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले में, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के रूल मिलते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मीरा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, लेट मी ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लेट मी गो टू आउटसाइड, लेट मी गो टू आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यह आपका बन गया, ठीक है ना। इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बनाऊँ, इसका मैं इनडायरेक्ट अगर मैं बना रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा, मीरा सैड दिया हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे मीरा सैड का क्या हो जाएगा, विज्ड, मीरा विज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट आपको यूज कर लेना है, मीरा विज्ड दैट। उसके बाद लेट को क्या रखना है स्टूडेंट, तो लेट को लेट ही रखना है, ध्यान से समझना, लेट को लेट ही रखना है। मी जो दिया हुआ है या अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट, तो मी जो है इसके अनुसार, मीरा का क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहाँ पे मी के अनुसार क्या लग जाएगा, लेट हर गो टू, बाकी अब ऐसे ही रहेगा, गो टू आउटसाइड। इसमें टेंस वगैरह का तो कुछ लोचा रहता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका इस तरीके का बन जाएगा, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेट प्लस थर्ड, एक रूल और है इसमें, जहाँ पे आप लोगों का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है, तब के लिए यह सैड टू हो जाता है, और सैड टू को हमने बदलना है किस में, रिक्वेस्टेड में, किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। बाकी यहाँ पे दैट हटा करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा यहीं पे मैं इसी एग्जांपल को आप लोगों को करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मीरा सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना, मीरा सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो टू आउटसाइड, लेट मी गो टू आउटसाइड। यहाँ पे देखिएगा इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, तो इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से, ठीक है। मीरा दिया हुआ है तो मीरा का तो मीरा ही होगा। सैड टू को मैंने क्या कहा, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया क्या, आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें किसको बदल लेना है, तो यह आपका रिक्वेस्टेड में बदलेगा, ठीक है। यह आपका रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू, लेट का तो लेट ही रहेगा, बाकी परिवर्तन सेम ऊपर वाले की तरह किया जाएगा, ठीक है ना। तो लेट मी दिया हुआ है, मीरा के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद गो टू आउटसाइड, चलिए नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद आ जाते हैं लेट प्लस थर्ड पर्सन, ठीक है ना, हटा दें इसको पूरा। लेट प्लस थर्ड पर्सन,
यह क्या हो जाएगा, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। हेडिंग डालो, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इसमें भी पहले वाले रूल में आते हैं, जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तब के लिए सैड टू को क्या करेंगे, लेट का लेट ही रहेगा और यहाँ पे मी के जगह पे आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट वाले रूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यह आपका बदलेगा नहीं, यह भी थर्ड पर्सन का क्या रहता है, थर्ड पर्सन ही रहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना, थर्ड पर्सन ही रहता है ये। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके पहली बार जो लगेगा यह आपका दैट का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैड आएगा और सैड का आपको किस में बदलना है, विश्ड में बदल देना है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, इसको भी आप लोगों को करवा करके पूरा का पूरा ये क्लियर करता हूँ। दो और रह जाते हैं, वो जो मैं एक छोटी सी वीडियो और आएगी, ठीक है, उसको मैं आप लोगों का कवर अप करवा दूंगा। 1 घंटे की फिर से वीडियो हो गई, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस होना पड़ता है स्टूडेंट, और नरेशन कोई तुच्छी वाली टॉपिक भी नहीं है कि ख़त्म कर दिया जाए यूँ बोलते बोलते, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जैसे दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द बॉय प्ले द चेस, लेट द बॉय प्ले द चेस। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन आया कि नहीं, ये बॉय ही इसको इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। पहले रूल से बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, यानी जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो क्या लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो दे, अच्छा सैड को हटा करके विश्ड में बदल देना है। किस में बदल देना है, विश्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके थोड़ी सी यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इन दोनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लेट को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दैट लगेगा, और लेट को लेट में ही रहने दें तो लेट का लेट ही रहेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आपका क्या हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा। उसके बाद प्ले दिया हुआ है तो प्ले का प्ले द चेस हो जाएगा, प्ले द चेस। क्लियर, ठीक है, यह आपका इनडायरेक्ट हो गया, यह इनडायरेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चल देते हैं, हो गया, आई होप दैट कंप्लीट हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ आगे चल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका सेकंड वाला रूल अगर मैं बात करता हूँ सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड वाला रूल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड वाला, जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट देगा तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली क्या, आपका सैड टू आएगा। और इस सैड टू को हटा करके इसमें क्या लगाना है हमें, तो हमें लगाना है ऑर्डर्ड, ठीक है ना, हमें लगाना है ऑर्डर। लेट का लेट रहेगा, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका लगाना है, टू का प्रयोग कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहीं पे इसी वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे नूरी सैड टू मी, नूरी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द बॉय प्ले द चेस। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ ना, तो यह क्या हो जाएगा, नूरी सैड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में बदलना है, यह ऑर्डर्ड हो जाएगा। उसके बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग कर लेंगे, और लेट का तो लेट ही रहेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों हो जाएगा। लेट द बॉय प्ले द चेस, लेट द बॉय प्ले द चेस, नोट कर लीजिए। और यहीं तक इस क्लास को रोकता हूँ स्टूडेंट, बाकी आप लोगों की 2 सेंटेंस और बच जाता है जो कि कल वाली क्लास में आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा। सो सी यू लेटर टुमारो। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।